DKS JP यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग 12th के फर्स्ट चैप्टर जीवों में जनन पढ़ने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट। जीवों में जनन। ऐसा विश्वास किया जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद जीवन का प्रारंभ हुआ था और यह जीवन लगभग 4142 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। जीवों की उत्पत्ति के बारे में ऐसा अनुमान है कि सर्वप्रथम सरल जीवों की उत्पत्ति हुई थी और इन जीवों में क्रमिक विकास के फलस्वरूप जटिल जीवों का जन्म हुआ। चूँकि क्रमिक विकास अलग अलग वातावरण में हुआ, जिसके फलस्वरूप अनेक प्रकार के जीव पृथ्वी पर उत्पन्न हुई। प्रत्येक जीव अपने जीवन काल में एक निश्चित तथा नियमित अवस्था से गुजरती है, अर्थात जीव जन्म लेता है और एक अंतराल के बाद उसकी प्राकृतिक मृत्यु हो जाती है। यह जीवन काल उस जीव की जीवन अवधि यानी लाइफ स्पैन कहलाती है। सभी जीवों की जीवन अवधि अलग अलग होती है। जीवों का नाम इधर है, जीवों का नाम इधर है, जीवन अवधि। मैफ्लाई का जीवन अवधि कितना है? 1 दिन यानी 24 घंटा। तितली का जीवन अवधि कितना है? 1 से 2 सप्ताह। बिल्ली का जीवन अवधि 35 से 40 साल। घरेलू मक्खी के जीवन अवधि 6 माह। चूहा का जीवन अवधि 3 साल। गाय का जीवन अवधि 26 साल। का जीवन अवधि 20 से 30 साल। मानव का जीवन अवधि लगभग 70 साल। तोता का जीवन अवधि 140 साल। बरगद वृक्ष का जीवन अवधि 300 से 500 साल। कछुआ का जीवन अवधि 200 साल। जीवों में जनन, प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन। प्रजनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव अपने समान संतान की उत्पत्ति करता है और यह प्रक्रिया एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक लगातार चलता है। Reproduction is a biological action in which any organism produces offspring like itself, and this process goes on continuously from one generation to next. जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। सामान्यतः जनन 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। पहला अलैंगिक जनन, दूसरा लैंगिक जनन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले हम बात करेंगे अलैंगिक जनन यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्रजनन की वह विधि जिसमें 2 जीव अवस्था अथवा जनन कोशिकाओं का संयोग या मिलन हुए बिना कोई जीव अपने समान संतान की उत्पत्ति करता है, तो इस प्रक्रिया को अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन की विशेषता। पहला, यह जनन की प्रक्रिया एक जनकीय होती है, जो इसमें अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में एक ही जीव होती है, इसी से संतान उत्पन्न होती है। इसमें युग्मक का संलयन नहीं होता। अणसूत्री विभाजन नहीं होता, अर्थात इसमें सभी समसूत्री विभाजन होता है। इसमें गुणन तीव्र विधि से होता है। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।